नमस्ते, ओम साई राम। मेरा नाम है यशस्वी सचिन वानी। तो आज आपको क्या लगता है यशस्वी आपको किससे मिलवाएगी? आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं जिन्होंने 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं बल्कि 1,00,000 किलोमीटर साइकिलिंग करने की ठानी है। उन्होंने ठाना है कि पूरे भारत का चक्कर लगाना है और उनका नाम है मेहुल भारत यात्री। नमस्ते। नमस्ते। ओम साई राम। ओम साई राम। तो आपको क्यों लगा कि हमें भारत का एक चक्कर लगाना चाहिए, 1,00,000 किलोमीटर साइकिलिंग करना चाहिए? देखिए, आपने जो परिचय दिया बहुत अच्छा दिया। मेहुल भारत यात्री, हमारा नाम मेहुल है, भारत की यात्रा कर रहे हैं इसलिए भारत यात्री, और इसी नाम से लोग हमें जानते हैं सभी स्थानों पर। क्या है कि मैं एक टीचर हूँ, एमपी में टीचर था, और वहीं से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से मैं अपनी यात्रा पर निकला हूँ। प्रमुख कारण यही था कि भाई लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करना। जो हमारे युवाओं को मैं देखता हूँ वो इतना संस्कृति से, देश से और उनके स्वास्थ्य से जुड़े हुए नहीं हैं। तो जब अब सुनाई में आता था कि आजू बाजू वाले हमारे रिलेशन में कोई दोस्त के भाई वगैरह बीमार हो जाते थे और दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो जाती थी, ये कोरोना काल में, और अभी भी ये दौर अभी चलने वाला है, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। तो कारण क्या था और इसका हल क्या है? क्योंकि हल भी ढूंढना है, ऐसा नहीं कि भाई ये कारण, एक नकारात्मकता का ही माहौल चलता रहे, ऐसा अच्छी बात नहीं है। तो एक सकारात्मक माहौल चले, पॉजिटिविटी आए, इसके लिए 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ही हमने तय किया कि एक सकारात्मक संदेश लेकर निकला जाए, लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति, खासकर युवाओं को अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए। और सबसे आसान सा तरीका यही है, भारतीय संस्कृति में जो है वो योग के माध्यम से बड़ी से बड़ी चुनौतियों का, समस्याओं का आसानी से सामना किया जा सकता है। ना केवल आप अपने शरीर को मजबूत करते हैं बल्कि आत्मिक और मन से और बुद्धि से सभी तरीके से आपका जो है विकास होता है योग से। जो मैंने खुद फील किया है, मैंने खुद ने प्रयास किया है और उसका परिणाम निकला एक सकारात्मक। और जो शिक्षक हूँ मैं, तो मुझे और मन में ये शुरू से भी इच्छा थी कि भाई क्यों ना देश को जाना जाए, देश की संस्कृति को जाना जाए, इसलिए 21 जून को मैंने प्रण लिया और निकल पड़ा भारत यात्रा पर। बहुत अच्छा आपने जो प्रण लिया है। तो जैसे मेरा यह अनुभव है कि अगर हम एक दिन साइकिल चलाते हैं, दूसरे दिन थोड़े ज़्यादा देर चलाते हैं, तीसरे दिन और ज़्यादा देर हम चलाते हैं, तो चौथे दिन है ना, माँ या फिर घर वाले चलाने नहीं देते। वो बोलते हैं आज थोड़ा सा कम चला ले, नहीं तो सेहत खराब हो जाएगी, या फिर बोलते हैं थक जाएगा, कल स्कूल को जाते नहीं आएगा। तो जब आपने ठाना कि हमें भारत का एक पूरा चक्कर लगाना है, संस्कृति जाननी है, वो भी 1,00,000 किलोमीटर साइकिलिंग करके, और ये जब आपने अपने माता पिता से मतलब उनसे बातचीत की, तो उनका रिएक्शन क्या था? जी, पहले तो ये बता दूं कि जब आप साइकिलिंग करना चालू करते हैं ना, तो शुरू की जो समस्याएं रहती है, क्योंकि आपके पैर वगैरह में दुखते हैं, आप साइकिलिस्ट नहीं होते हो, लेकिन फिर धीरे धीरे जब आप बढ़ाते हो टाइमिंग, तो शुरू की बहुत समस्याएं रहती है। वो तो एक चैलेंज था जो आपने प्रश्न किया, उसका पहले हल मैं उत्तर देता हूँ। कभी भी परिवार वाले कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा परेशान हो, किसी भी तकलीफ़ों में फंसे, क्योंकि इस प्रकार की तकलीफ़ मतलब अनजाने रास्तों पर चलना है, अनजानी सिचुएशनों का सामना करना है। जो सिचुएशन समझ में आती वो तो है ही परेशानी, बल्कि जो दिखाई नहीं देती वो ऐसी भी बहुत सारी समस्याएं रास्ते में आती है। क्या हो सकता है क्या नहीं, किसी को मालूम नहीं रहता। भूख प्यास, परिस्थितियाँ, मौसम, लोग, अपना, साइकिल का, सबका ध्यान रखना बहुत टिपिकल सिचुएशन होता है। तो बेसिक सी बात है, परिवार वाले घबराएंगे, चिंता करेंगे ही। लेकिन कभी भी हमारा जो इतिहास रहा है, जो हमारे बड़े बड़े लोग हुए हैं, वो इन प्रकार की किसी न किसी सिचुएशन से गुजरे हैं। बस यही समझाना था कि आज का जो युवा है, मैं भी युवा था, मैं उनको यही समझाया कि मेरी किसी प्रकार की कोई लत बुरी नहीं है, मेरा कुछ बुरा व्यवहार नहीं है, पर जो समाज है, जो परिस्थिति है, उसकी रिक्वायरमेंट यही है कि एक सकारात्मक संदेश पहुंचना चाहिए लोगों तक के। किसी ना किसी को बीड़ा उठाना पड़ेगा। हमारे जितने लोग हुए हैं अभी, पूर्व में और होने वाले हैं, वो लोग भी तो किसी की संतान हुए हैं, तो वो लोगों ने बीड़ा उठाया, और तब जाके हम जो परिवर्तन देखते हैं एक सकारात्मक, वो देखते हैं। स्वामी विवेकानंद है, चंद्रशेखर आज़ाद है, ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने बीड़ा उठाया, उनके में भी माँ बाप थे। तो बस यही उनको हमें समझाना था। हालांकि बहुत कठिन काम था उनके लिए और मेरे लिए भी, लेकिन जब उनको ऐसा लगा कि इसका दृढ़ निश्चय इसने कर लिया है और एक अच्छा प्रयास है,
एक सकारात्मक संदेश है और एक अच्छा प्रयास है, तो उन्होंने मेरी इच्छा के कारण हामी भर दी और इस प्रकार से फिर मैं निकल पड़ा अपने पड़ाव पर। तो आप अपने यात्रा के बारे में क्या मतलब ऐसी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिए, जैसे आपने जैसे कब ये जो प्रण है वो धारण किया और अभी तक आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, अनुभव वगैरह सब। जी, क्या है कि 21 जून जागतिक योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रहता है, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य यही था लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करना, जागरूक करना, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कठिन से कठिन चुनौती क्यों ना हो, कोई स्टूडेंट है तो अच्छे नंबर पाना हो, किसी ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किया हो, डॉक्टर इंजीनियर बनना हो, वो सभी चीज़ें अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। बस यही था, इस कारण से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को तय किया कि निकला जाए। और जो शुरू की समस्याएं थी, चुनौती थी, क्योंकि क्या हो जाता है कि शुरू में आपको देश काल वातावरण की चुनौतियां रहती है, क्योंकि अलग अलग पानी है, अलग अलग भोजन है, अलग अलग वातावरण है, आपको कहीं भी सोना है, कभी भी उठना है, कैसी कौन सी परिस्थिति है, तो वो शुरू के बहुत चैलेंजिंग थे, बहुत समस्याएं होती थी, लेकिन अब जो बीड़ा उठाया तो वो करना ही था। तो शुरू के अनुभव ये थे। फिर धीरे धीरे, और शुरू में क्या हो जाता है कि इस प्रकार के अगर आप निर्णय लेते हैं ना, तो आप लोगों की नज़र में या तो मूर्ख, पागल, ना समझ, क्योंकि अपनी जॉब छोड़कर आजकल क्या है, युवा पैसे के पीछे, क्योंकि उनको अपनी लाइफ बनानी रहती है, अपना फ्यूचर बनाना रहता है कि भाई इससे क्या लाभ होगा। बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि भाई आपको इससे क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ अगर कोई पूछता है तो मैं उसको जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि जो मन से मिलने वाली चीज़ होती है वो आप बता नहीं सकते। क्योंकि आप अगर किसी भगवान के दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, तो जो आपको फील होता है दर्शन करने के बाद, वो आप बता नहीं सकते कि आपको क्या आनंद मिला है। तो बस वही आनंद मुझे मिलता था, तो वो फ़ायदा और नुकसान के स्तर पर मैं उस चीज़ को बता नहीं सकता था। बाकी मैं सबसे लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ। तो इस प्रकार से 21 जून को निकले थे। एमपी किया पहले, 6500 किलोमीटर की पूरी यात्रा हुई। उसमें कुछ भाग उत्तर प्रदेश के आए, कुछ भाग छत्तीसगढ़ के आए, और वाया नागपुर होते हुए वर्धा, नांदेड़, जहाँ पर बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। उसके बाद फिर सोलापुर, कोल्हापुर करते हुए अम्बोली घाट पहाड़ियों का पूरा एक सीरीज़ है, वहाँ पर चढ़ना वो भी एक चुनौती थी, क्योंकि मुझे पूरा भारत करना है, तो समुद्र भी आएंगे, उसमें पहाड़ भी आएंगे, रेगिस्तान भी आएगा, कच्चे पक्के वो आएंगे, रोड आएंगे, तो सब प्रकार की समस्या है। तो उसके लिए पहले से मैं तैयार होना चाहता था। तो इस प्रकार से सभी रूट मैंने ऐसे चुने ताकि अभी प्रिपेयर हो जाऊँ, ताकि बाद में समस्या ना आए। तो इस प्रकार से फिर अम्बोली घाट, जो पहाड़ियों की एक सीरीज़ है, वहाँ करते हुए फिर गोवा उत्तर दक्षिण। और गोवा का एक वाक्य आपको बताता हूँ मैं। 2 चीज़ मेरी साथ बहुत ही कुछ अच्छा भी हुआ था और बहुत बुरा भी हुआ था। बुरा मतलब एक प्रकार से एक चैलेंज था और एक अनुभव भी था। हुआ ये था कि 2 दिन पहले ही हमने गोवा के सीएम प्रमोद सावंत जी से भेंट हुई। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमसे बातचीत की, हमको चाय कॉफ़ी वगैरह पिलाया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फ़ोटो वगैरह सेशन हुआ, उन्होंने हमको शुभकामनाएं दी। उसके 2 दिन बाद हम दक्षिण गोवा गए और वापस आए। हम वापस महाराष्ट्र की ओर बढ़ने वाले थे, तो क्या हुआ था कि बीच रास्ते में हमारी साइकिल एक जगह पे चोरी हो गई। साथ में पूरा सामान भी था, सब कुछ डॉक्यूमेंट सब कुछ था, बस वो मोबाइल अच्छा था कि हमारे जेब में रह गया, नहीं तो हम अगर सामने लगा के रखते थे तो वो भी चला जाता था। लेकिन हमने वही सीखा है अपने अभी तक के सफ़र में कि अगर आपका जीवन है, आपने मनुष्य का जीवन लिया है या कोई भी जीवन लिया है, आपका जीवन कभी भी सामान्य तरीके से नहीं चल सकता। आपको सभी प्रकार की समस्याओं का सामना करना है। तो इस प्रकार से प्रयास किया खोजने का। अगले दिन फिर किसी न किसी रूप में वो चीज़ वापस मिली, तो फिर वापस एक चला अपना कार्यक्रम। वापस से हम यात्रा पर निकले। उसके बाद फिर मोबाइल वापस से ख़राब हो गया, समुद्र के वो जो पानी था उसमें गिर गया था कलंगुड़ी बीच पर। और उसके बाद फिर इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं। और अभी वर्तमान में 10,000 किलोमीटर की हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है। आज हम शिरडी में हैं, साईं भगवान के दर्शन किए। पूरे ग्राम वासियों ने बहुत अच्छी तरीके से हमारा स्वागत किया। जितने भी संस्थाएं यहाँ से, जितने भी यहाँ पर लोग थे, सभी ने बहुत अच्छी तरीके से हमको सत्कार किया, बहुत अच्छे से बातचीत की और आगे के लिए शुभकामनाएँ दी। तो ये हमारा अभी तक का अनुभव रहा है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने ऐसा हमें बताया है और आपके अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मूल्यवान टाइम हमें दिया। और हैप्पी जर्नी आपको, आपका जो यात्रा है वो कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।